कुछ जगहें बस पुरानी नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। और अगर आप गलती से उनके रास्ते में आ जाएं, तो आज की कहानी एक ऐसी ही जगह की है। एक गेस्ट हाउस और एक कमरा, कमरा नंबर 303। शहर की चकाचौंध और शोरगुल से थक चुकी पूजा मेहरा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हिमाचल की पहाड़ियों में एकांत की तलाश में निकली थी। बहुत खोजबीन के बाद उसे एक पुराना गेस्ट हाउस मिला, हिल व्यू रिट्रीट। नाम जितना सुंदर, जगह उतनी ही वीरान। गेस्ट हाउस शहर से थोड़ी दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर था। चारों तरफ पाइन के लंबे झुके हुए पेड़। रास्ता सुनसान और पत्थरों से भरा हुआ था। वहां पहुंचते ही एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें बेहद सीधी और खाली। उसने बस इतना कहा, कमरा नंबर 303 तैयार है। कमरा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा सादा था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक डबल बेड और एक बड़ा आईना खिड़की से दिखता था। एक सूखा हुआ पेड़ जिसकी टहनियां सीधे खिड़की तक पहुंचती थीं, मानो हर रात दस्तक देने के लिए बनी हो। पूजा को कमरा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद सफर की थकावट है। रात को सब कुछ सामान्य था, जब तक कि दीवार के उस पार से कुछ सुनाई नहीं दिया। धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई किसी से बहुत धीरे बोल रहा हो। पूजा ने ध्यान दिया, लेकिन बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था। वापस कमरे में आकर उसने खिड़की बंद की और बत्ती बुझाकर सोने चली गई। सुबह आंख खुली तो पैरों पर मिट्टी लगी थी। उसे याद नहीं था कि वो रात में कहीं गई हो, लेकिन उसकी हथेलियों पर भी कुछ गीली मिट्टी के निशान थे। उसने सोचा शायद भ्रम होगा। वो मन ही मन हौसी और नहाकर बाहर चली गई। अगली रात नींद में बार बार झटका लगता। कभी ऐसा लगता जैसे कमरे में कोई है, कभी ऐसा जैसे खिड़की अपने आप खुल गई हो। और फिर आईने में एक परछाई दिखी जो उसी की तरह दिखती थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। जबकि पूजा बिल्कुल शांत खड़ी थी। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। डर तो लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब तनाव और थकावट का नतीजा है। फिर एक दिन अलमारी के ऊपरी हिस्से में उसे एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी हुई, लेकिन साफ अक्षरों में लिखा था, 303 में कोई अकेला नहीं होता। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत डायरी पलटनी शुरू की। पन्नों पर अजीब बातें लिखी थीं। तुम पहले भी यहां आ चुकी हो, हर बार भूल जाती हो। कमरा तुम्हें बाहर नहीं जाने देता, हर बार तुम यहीं खत्म होती हो। पूजा उलझन में थी। ये क्या था? कोई कहानी, किसी मानसिक रोगी की बकवास? लेकिन उसी रात जब वो नींद में थी, उसने सपना देखा कि वो पहाड़ी रास्तों में चल रही है, अकेली, और कोई पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन चेहरा कभी नहीं दिखता। अगले दिन उसने गेस्ट हाउस की बूढ़ी औरत से पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? औरत ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, हर कोई जो लौटना चाहता है यहीं रुकता है। उस रात जब पूजा आईने के सामने खड़ी थी, तो पहली बार खुद को ठीक से देखा। चेहरा वही था, पर कुछ बदल गया था। आंखें गहरी लग रही थीं, जैसे वो कई रातों से नहीं सोई हो। लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने कब खाना खाया था, कब बाहर गई थी, कब किसी से बात की थी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो इस कमरे में फूंसती जा रही है। हर दिन उसे लगता कि ये पहली रात है, लेकिन डायरी के पन्नों पर उसकी ही लिखावट में कुछ और तारीखें थीं। पुरानी तारीखें, साल भर पुरानी। और फिर आखिरी पन्ना, जब तुम ये पढ़ रही हो, समझो फिर से चक्र शुरू हो चुका है। अब उसे याद आने लगा था, कुछ धुंधली सी बातें, एक चेहरा जो बिल्कुल उसी जैसा था, वही कमरा, वही खिड़की, वही सूखा पेड़। वो चीखना चाहती थी, बाहर भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से देखा तो पेड़ की शाखाएं अब बिल्कुल पास थीं, इतनी पास कि जैसे वो उसे खींच लेंगी। धीरे धीरे कमरे की घड़ी चलनी बंद हो गई। मोबाइल सिग्नल गायब हो गया और वक्त रुक गया। कुछ दिनों बाद
उसी गेस्ट हाउस में एक नई लड़की आई, थकी हुई, परेशान, शांति की तलाश में। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वही शांत मुस्कान। कमरा नंबर 303 तैयार है, उसने कहा। कमरे की खिड़की पर पूजा बैठी थी, चुपचाप, मुस्कुराती हुई, परछाई बन चुकी। कभी कभी डर कोई आवाज नहीं करता, वो बस धीरे से अंदर घुसता है। अगर आप कभी किसी पुराने गेस्ट हाउस में ठहरे और आपको कमरा नंबर 303 दिया जाए तो सोच लीजिएगा, कहीं आप भी पहले कभी वहां रह तो नहीं चुके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब कोई रहस्य दरवाज़ा खटखटाए आप सबसे पहले सुनें।